नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, बंगाल का विभाजन भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है आपका मिंटो, बी ऑप्शन है कर्जन, सी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड, डी ऑप्शन है इरविन, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। और कब किया गया था? 1905 में। ठीक है। और ये जो बंगाल विभाजन है इसके द्वारा मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया गया था। और यह जो इसकी नीति कहलाई थी वो क्या कहलाई थी? फूट डालो और राज करो। फूट डालो, राज करो। तो जो आपका पहला प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब? 1905 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? यानी बंगाल विभाजन होने के बाद में कौन सा आंदोलन हुआ था जो कि किसका परिणाम था? बंगाल विभाजन का। ए ऑप्शन है आपका स्वदेशी आंदोलन, बी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट या सत्याग्रह इसको कह सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन, या ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की जगह पे आपको स्वदेशी आंदोलन की जगह पे बहिष्कार आंदोलन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन और इसी टाइम पे बहिष्कार, यानी जो स्वदेशी जो देश की निर्मित वस्तुएं थी उनको अपनाया जा रहा था, और जो विदेशी वस्तुएं थी या ऐसे कहें कि जो भी अंग्रेजों द्वारा वस्तुएं यहाँ पर लाई जाती थी और उनको बेचा जाता था, उनका क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। वो वस्तुएं कैसी भी हों उनका विरोध हो रहा था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद में। तो ये बंगाल विभाजन का परिणाम था। ठीक। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि आत्मनिर्भरता, मतलब स्वयं की सहायता करना और आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का परिणाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है वीडी सावरकर, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन है लाला हरदयाल, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। ये फोटो भी आप पहचान सकते हैं, ये फोटो उन्हीं की है जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो आप इनमें से पहचानें किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ जो आपका तीसरा प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, लाला हरदयाल। ये फोटो भी लाला हरदयाल जी की है। इन्होंने क्या करा था? गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। और कब करी थी? 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और एक लोग और इनके साथ में थे। अगर ऑप्शन में आपका लाला हरदयाल ना हो और वहाँ पर हो सोहन सिंह भाखना। ठीक है, सोहन सिंह भाखना, इन्होंने भी, इन लोगों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करी थी। तो यदि आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई है तो आप पहले लाला हरदयाल को लगाएंगे और अगर वो नहीं है तो सोहन सिंह भाखना। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो सी ऑप्शन हो जाता है। और गदर पार्टी जो थी, इसका जो गदर पार्टी का जो पुराना नाम था वो क्या था? पैसिफिक। गदर पार्टी का पुराना नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी का पुराना नाम क्या था। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन गदर पार्टी का पुराना नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज आंदोलन के नेताओं ने रिक्त स्थान है में इस तरह के आंदोलन से स्वराज शब्द अपनाया था। यानी कि कहाँ के आंदोलन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कहाँ पर ऐसा आंदोलन हुआ था जहाँ से उन्होंने स्वराज शब्द को अपनाया था। ए ऑप्शन है आपका आयरलैंड, बी ऑप्शन है स्कॉटलैंड, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन है कनाडा, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है आयरलैंड। ठीक है। जो स्वराज आंदोलन है, स्वराज आंदोलन के नेताओं ने आयरलैंड में इसी तरह के आंदोलन से स्वराज शब्द को अपनाया था।
तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ए ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। बी ऑप्शन है नरमपंथी और चरमपंथी। सी ऑप्शन है ब्रिटिश और भारतीय। डी ऑप्शन है हिंदू और मुसलमान। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। जो आपका लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। और किसने किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे लखनऊ समझौता पे। ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और यहाँ पर जो मतलब ये जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के नेता मतलब भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है। पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग थे। तो यहाँ पर जब समझौता हुआ 1916 में, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का लक्ष्य क्या हो गया था? भारतीय स्वतंत्रता। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। बी ऑप्शन है आपका केरल। सी ऑप्शन है उड़ीसा। डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका छठवां प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, केरल। ठीक है। केरल में आपका मोपला विद्रोह हुआ था और इसको, ये जो मोपला विद्रोह है, इसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके मतलब जो भी प्रश्न आए उसमें मोपला विद्रोह ना दे करके मालाबार विद्रोह दिया गया हो। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन रिक्त स्थान है में हुआ था, यानी कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है आपका 1906। बी ऑप्शन है 1910। सी ऑप्शन है 1905। डी ऑप्शन है 1908 और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। और आप यहाँ पिक्चर देख के तो जान ही गए होंगे कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाता है सातवें का, वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, यानी 1906 में आपका क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जो आपका मुस्लिम लीग है, इसका मतलब जो इसके गठन का मूल कारण था वो क्या था? भारत में मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार दिलाना था। ठीक है। तो आपका जो भारतीय अखिल मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1906 में 30 दिसंबर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1980 में। दूसरा है इल्बर्ट बिल विवाद मतलब इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। और तीसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1915 में। तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जो इनमें से सही है, यानी सही सुमेलित है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? देखेंगे, ये जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये कब आया था? 1880 में ना आकर के कब आया था? ये आपका 1878 में। ठीक है। 1878 में आया था आपका ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इल्बर्ट बिल विवाद ये आपका सही है। ठीक है। ये 1883 में ही आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब आया था? ये आपका 1904 में आया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी ये वाला भी आपके इसमें गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, सही क्या दिया है? दूसरा वाला। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है।
बी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, 6 अप्रैल 1919 को रिक्त स्थान के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। क्या मनाया गया था? ए ऑप्शन है, मतलब किसके अहिंसक विरोध के रूप में मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर ए ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, या डी ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, या ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका नवा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था, 6 अप्रैल 1919 को। और 6 अप्रैल 1919 को क्योंकि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, क्या शुरू किया था? एक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक, और ये जो रॉलेट एक्ट था आपका, इसमें क्या था कि बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और ऐसे ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, जहाँ पर जनरल डायर ने, ये भी प्रश्न आता है कि किसने गोली चलाई थी, तो जनरल डायर ने। ठीक है, भीड़ पर क्या करती, गोलियां चला दी थी, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, रॉलेट एक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था? ए ऑप्शन है ऑटोमन साम्राज्य, बी ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य, सी ऑप्शन है मुगल साम्राज्य, डी ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, आपका जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था वो किसके विरोध में चलाया गया था? ऑटोमन साम्राज्य के। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो खलीफा होता है, ठीक है, खलीफा जो होता है वो पूरे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख होता था। ठीक है, और तुर्की में सेवर्स की संधि हुई थी एक। क्या हुई थी? सेवर्स की संधि। तुर्की में सेवर्स की संधि हुई थी, जिसके अनुसार क्या हुआ था कि जो खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया गया था। ठीक है, और जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका विभाजन हो गया था और खलीफा को उनके पद से हटा दिया गया था, जिसका विरोध पूरे विश्व में मुसलमान कर रहे थे। ठीक है, तो उसका विरोध भारत के भी मुस्लिम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में यह जो विद्रोह था वो समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद में खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने रिक्त स्थान के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था। ये एक उपाधि होती है और इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था किसके विरोध में? मंत्रिमंडल की सदस्यता, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या रॉलेट एक्ट, या डी ऑप्शन है साइमन कमीशन, ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका 11वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, अभी बताया मैंने इससे पहले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपना नाइटहुड त्याग दिया था। 12वां प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान है साइमन विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? यानी जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो वो कौन सा नारा लगा रहे थे? यहाँ पर ए ऑप्शन है साइमन यहाँ रहो, बी ऑप्शन है हम चाहते हैं स्वशासन, सी ऑप्शन है साइमन वापस जाओ, डी ऑप्शन है इरविन को वापस लाओ, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो आप फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है साइमन गो बैक।
ठीक है, यानी साइमन वापस जाओ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का विद्रोह हो रहा था। तो साइमन कमीशन क्या था कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको ध्यान रखेंगे कि साइमन कमीशन ने किसकी समीक्षा करी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन मतलब आया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके मतलब अनुसार उन्होंने समीक्षा करी थी और उसमें कुछ बदलाव बताए थे और कुछ सुझाव दिए थे, जिसका विरोध हुआ था भारत में। ठीक है, और यह कब आया था, 1927 में। यह डेट भी ये वर्ष भी याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1927 में। ठीक, तो इसका विरोध हुआ था, इसलिए यहाँ पर कहा गया था उनसे साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक, ये नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया। ये तो बहुत इजी होगा, ठीक है, सबको पता होगा। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका, 1942 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है मुंबई और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका यह प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया। इस गांधी इरविन समझौता से गांधी जी ने किस से सहमति व्यक्त की थी। 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह भी प्रश्न आपका कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 को हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से, बी ऑप्शन है विश्व युद्ध में भाग लेने से, सी ऑप्शन है दलित वर्ग के उम्मीदवारों को संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाने पर सहमति, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन जो है इसका तो गांधी जी ने विरोध किया था इसमें, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। और विश्व युद्ध में भाग लेने से ये भी नहीं है आपका उस टाइम में, यानी 1931 को क्या हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। ठीक है, और गांधी जी उसमें भाग नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर समझौते में क्या शामिल था कि गांधी इरविन समझौते में यह भी शामिल था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।